नमस्कार, मैं वीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चैनल एस्ट्रो वीना पर। और इसके माध्यम से मैं आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। और मेरा प्रयास है कि जिसके जीवन में भी कुछ भी समस्याएं हों तो इस माध्यम से मैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूं, जिससे कि आपके जीवन में भी खुशियां आएँ और आप अपने जीवन की हर खुशी को एंजॉय कर पाएँ। यही मेरा प्रयास है और आपके प्रोत्साहन से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है शनि जयंती के बारे में। शनि जयंती यानी कि शनि की जयंती होती है, जैसा कि सभी जानते हैं। तो इस बार जो शनि जयंती है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को होती है। और इस बार जो शनि जयंती है कुछ महत्व ज़्यादा भी है, क्योंकि इस दिन जो है सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। ये 10 जून 2021 को है। और जैसा सभी शनि के बारे में जानते हैं कि शनि को एक क्रूर और पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, परंतु हम इसको इतना क्रूर और पाप नहीं मान सकते। हमेशा क्या है कि ये हमेशा जस्टिस करता है, इसके सीने में भी दिल है। और ये हमेशा मतलब अगर किसी असहाय को हम परेशान करते हैं तो हमारे को दंड देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटता। और अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो ये हमें फुल सपोर्ट करता है। और जैसा क्या है कि इसकी दृष्टि ही इतनी मजबूत होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अपनी नज़रों से ही किसी का भी अनिष्ट कर सकता है, किसी के जीवन में भी खुशियाँ ला सकता है। इसकी दृष्टि इतनी मजबूत होती है और अपनी दृष्टि से कुछ भी अनिष्ट भी कर सकता है। और देखता है तो हम सफलता की सीढ़ियाँ भी चढ़ते चले जाते हैं। परंतु जैसा इसके बारे में प्रचलित है कि ये दंड देता है, ये हर किसी को दंड नहीं देता, अनायास दंड नहीं देता। इसका स्वभाव ऐसा नहीं है कि बिना वजह से किसी को दंड दे। अगर हमारा कोई अनिष्ट करता है, हमारे कर्म खराब हैं या हम कुछ गलत करते हैं, तो ये दंड देने में बिल्कुल भी नरमी नहीं रखता और पूरी तरह से दंड देता है कि जब तक उसको एहसास हो जाता है। और हम लोग जनमानस क्या करते हैं कि हम मान के बैठ जाते हैं कि इसको ब्लेम करते हैं कि शनि ने हमारा ये अनिष्ट कर दिया, इसकी वजह से हमारा ये परेशानी हो गई। परंतु जो काम हम करते हैं उनको भूल जाते हैं, उनके ऊपर पर्दा डाल देते हैं, अपने कर्मों के बारे में भूल जाते हैं। शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमारे को हमारे कर्मों के अनुसार फल देता है। जब भी इसकी टर्न आएगी वो डेफिनेटली फल देगा। अगर अच्छे कर्म करे हैं हमने तो हमें राजा से रंग से राजा भी बना देगा। और अगर हम गलत काम करते हैं तो ये राजा से रंग बनाने में भी बिल्कुल कोताही नहीं रखता, तुरंत ही करता है, तुरंत ही फल देता है। इसका जब भी टर्न आती है ये करता है। और ये दंड उन्हीं को मिलता है जो गलत काम करते हैं। अगर हमने कोई भी गलत काम करेंगे तो डेफिनेटली दंड तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो ये गलत काम करने वालों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता। और अपनी दशा में, अपनी साढ़े साती में ये कर्मों के हिसाब से ज़रूर फल देता है। इसके दंड से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे कितना भी ऊंचा पहुंच वाला हो। उस वक्त हमारी पहुंच जो है वो बिल्कुल डाउन, मतलब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते इसके दंड के आगे, ऐसा माना जाता है। और अगर इसके भक्त हैं तो ये पुरस्कृत भी करता है और अपना टाइम आने पर लोगों को बहुत ज़्यादा देता भी है, उनको हर तरह से सपोर्ट करता है। और अगर किसी के रुके हुए काम हैं तो इसके टाइम में डेफिनेटली वो पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम प्रयास करते जा रहे हैं और हमारे प्रयासों से हमें सफलता नहीं मिल रही और हमारा मन जो है वो साफ़ है और हमारा जो नेचर है वो लोगों की हेल्प करने वाला है, तो इसकी टर्न आने पर, इसकी दशा या अंतरदशा या साढ़े साती आने पर ये हमारे वो सभी काम बना देता है। इसके साथ में क्या है, इसके साथ में इसका नेचर है कि मेहनत करने वालों को यह हमेशा फल देता है, उत्तम फल देता है और उनकी सभी अभिलाषाएं पूरी करता है। अपने भक्तों के लिए, जो भी इसके भक्त होते हैं, आराधना करते हैं, इसकी आराधना का तरीका यही है कि हम निर्धन की सेवा करें, जो लोग परेशान हैं उनकी समय पर हेल्प करें। और सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि अगर जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं, चाहे हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनके साथ अगर हमारा बिहेवियर होगा तो अपनी ढैया और साढ़े साती में ये हमारे को अनुकूल परिणाम देगा। और इस वक्त अगर हम देखते
हैं तो क्या है कि इस वक्त जो शनि के जो साढ़े साथी है, शनि की साढ़े साथी में धनु राशि पर शनि की साढ़े साथी है और वहाँ पर उतरती हुई साढ़े साथी है मकर राशि और कुंभ राशि। शनि की साढ़े साथी के राशियों पर शनि की साढ़े साथी चल रही है और तुला और मिथुन राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। वैसे क्या है कि तुला के लिए ये हमेशा अच्छे फल देता है और मकर इसकी अपनी राशि है, तो यहाँ पर मकर और कुंभ राशि के लोग जो हैं वो बहुत मेहनती होते हैं और अपने श्रम से, अपनी काबिलियत से आगे बढ़ते हैं। तो अगर वेल प्लेस्ड है तो अपनी दशा अंतरदशा में और इन जातकों को ये भरपूर फल देने वाला है। और इस बार 10 जून 2021 गुरुवार को शनि जयंती है, तो शनि जयंती पर अगर हमें शनि के अनुकूल परिणाम चाहिए तो हम इस दिन सूर्य ग्रहण भी है और शनि जयंती भी है, ये दोनों चीज़ें साथ में है। अगर हम दिल से पूजा आराधना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय भी किए हुए हमारे दान जप तब हमें कई गुना फल दे देते हैं। और शनि जयंती के दिन भी अगर हम दान करेंगे, जप करेंगे, निर्धनों की सेवा करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो कुछ दुष्कर्म हो जाते हैं, जो अनजाने में हमारे साथ हो जाते हैं, उनका हमें उनके जो वो कर्म जो हैं हमारे कटेंगे और आगे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। तो हम देखते हैं कि और क्या है कि इसके जो उपाय हैं, कम से कम शनि जयंती के दिन वैसे तो हमें सभी को करने चाहिए, परंतु जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही है, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों को इस दिन विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। और आराधना के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से श्रम से और साफ मन से की हुई प्रार्थना से बहुत जल्दी खुश हो जाता है और हमें हमारे अनुकूल परिणाम देना शुरू कर देता है। तो हम आज उन उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किन उपायों से हम हमारे जो शुभ फलों की हम किस तरह से प्राप्ति कर लें। तो शनि के लिए अगर हम हनुमान जी की आराधना करते हैं और इस ग्रहण वाले दिन, शनि जयंती वाले दिन अगर हम हनुमान जी की आराधना करेंगे तो हमारे बहुत सारे जो फल हैं वो शुभ फलों में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से ये खुश होता है और ये उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं और उसे भी कोई भी दुष्परिणाम देने नहीं देते। तो हनुमान जी की पूजा अगर इस दिन करी जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शुभ प्रभाव मिलेंगे। आपको क्या करना है कि हनुमान जी के तीनों पाठ करने हैं, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक यानी कि संकट मोचन, और साथ ही साथ आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे इससे। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो उसका निवारण भी हो जाएगा। दूसरा जो है, अगर आप चाहें तो राजा दशरथ का बनाया हुआ शनि स्रोत अगर पाठ करते हैं तो आपको अपार सिद्धि मिलेगी। उसमें आप शनि की आराधना करेंगे और वो पाठ के बाद क्या है कि आपके बहुत सारे जब हम किसी की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो हमारे को बहुत शुभ परिणाम देता है। तो इस दिन आप इस पाठ को करेंगे तो आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। अगर किसी को ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दे दीजिएगा, मैं आपको वो स्रोत आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। और साथ ही साथ आप क्या कहते हैं, जो ढैया से पीड़ित हैं, साढ़े साती से पीड़ित हैं, उन्हें शनि स्रोत का पाठ रेगुलर करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी परेशानी उनके जीवन पर आ रही है तो वो परेशानी जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और उसके दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे, कष्टों का निवारण होना शुरू हो जाएगा। और आपको तो जैसे मैंने आपको बताया कि शनि जो है कर्मों के हिसाब से ही दंड देते हैं, तो आप शनि के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शनि के मंत्र का जाप करने से भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। साथ ही आप शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर वहाँ पर दीपक जलाइएगा, आराधना कीजिएगा, आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। और
जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो है कि गरीबों को, असहाय की अगर हम सेवा करते हैं तो परिणाम हमारे काफ़ी अनुकूल हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई डिसेबल है, कोई असहाय है और वो कुछ कर नहीं सकता, और उसकी सेवा करने से उसको, उसकी सेवा करने में क्या है कि हम उसकी ज़रूरत की चीज़ें दे सकते हैं, और उसके अगर हम किसी भी तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको भोज्य सामग्री दे सकते हैं, तो हमारे को काफ़ी अनुकूल परिणाम मिल जाएंगे, और इससे शनि जो है हमारे को शुभ परिणाम देगा। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि विधवा की सेवा करना। विधवा की अगर हम सेवा करते हैं, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अब देखिए ना, उसके ऊपर वैसे ही संकट आ गए हैं, और वो हमेशा, जब उसका हस्बैंड उसके साथ में नहीं है, और उसका हस्बैंड उसके साथ में नहीं है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और उसको हम किसी भी तरह से उसकी मदद कर देते हैं, तो शनि हमें ज़रूर अच्छे परिणाम देता है। इन उपायों से, शनि जयंती वाले दिन अगर आप इन उपायों को करेंगे तो मेरा विश्वास है कि शनि की आपके ऊपर असीम कृपा होगी, और जब असीम कृपा होगी तो शनि वो सब कुछ भी दे देता है जो हमारे नसीब में नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी सक्सेस मिले, आपका सभी काम बन जाएं, और जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो सब संपूर्ण हो जाएं, आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएं, और खुशियाँ आपको शनि की कृपा से मिल सकती हैं। इसलिए इन उपायों को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर मन में कोई शंका है तो उसका समाधान करने के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। अपनी डिटेल्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, साथ में एक क्वेश्चन का जवाब मैं ज़रूर आपको दूंगी। इसके साथ विदा लेती हूँ। लास्ट में, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि उनको भी अपार लाभ मिले और उनके जीवन में भी खुशियाँ आएँ। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, तो आप बांटिए और खुशियों की वृद्धि करते जाइए।